अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सताल लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, और साथ बेल के आइकॉन में भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। अमरीकी शहरियत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बड़ी खबर आ गई। आमतौर पर तारकीन वतन के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमरीकी शहरियत के ख्वाहिशमंदों को खुशखबरी सुना दी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि वो नौजवान तारकीन वतन को शहरियत देने के लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग इससे खुश होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि वो इमिग्रेशन के बारे में जल्दी एक नए इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत करने वाले हैं। इसमें इन नौजवानों को शहरियत देने की राह हमवार की जाएगी जो अपने वालिदैन के हमरा बचपन में गैर कानूनी तौर पर अमरीका आए थे। इंडिया ज्वेलरी स्टोर ने हीरो से जड़े महंगे तरीन फेस मास्क मुतारिफ करवा दिए। इंडिया टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एक वीडियो नशर की जा रही है जिसमें इस ज्वेलरी स्टोर के अंदर का मंजर दिखाया गया, जहां ये महंगे तरीन मास्क शीशे में सजाकर रखे गए हैं और कुछ ग्राहक भी इन्हें पहनकर चेक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये आम मास्क हैं जिन्हें हीरो से सजाया गया है। स्टोर की इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने ये मास्क शादी पर दुल्हनों के लिए पहनने की गर्ज से तैयार किए हैं। इस मास्क की कीमत 1 लाख से 4 लाख भारतीय रुपए है, जबकि तकरीबन 2,21,000 से 8,85,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का वीज़ा और शनाख्ती कार्ड तजदीद से मुतालिक एक और अहम बड़ा ऐलान सामने आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने 12 जुलाई से वीज़ा और शनाख्ती कार्ड तजदीदी अमल को दोबारा शुरू कर दिया। इस बारे में वजारत की तरफ से चंद नई हिदायत सामने आई हैं। वजारत का कहना है कि अवाम से ये गुजारिश है कि वो अपना वीज़ा और शनाख्ती कार्ड तजदीदी अमल ऑनलाइन करवाने की कोशिश करें। कोरोना वबा की वजह से दफातर में अवाम का लंबा हजूम हो रहा है जो कि सेहत के लिए मसाइल का सबब बन सकता है। जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं वो मदरजा झैल शेड्यूल को सामने रखते हुए अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात की तजदीद करा लें। इंडिया नाबीना जोड़े की 10 साल कमाई लेकिन नोट इस्तेमाल में नहीं। इंडिया में एक नाबीना जोड़े ने 10 साल की कमाई के दौरान अगरबत्ती बेचकर 24,000 रुपए जमा किए, लेकिन इन्हें रवां हफ्ते पता चला कि वो नोट अब इस्तेमाल में ही नहीं है। NDN-TV के मुताबिक इंडिया की रियासत तमिलनाडु के गाँव के रिहायशी सोमो और उनकी अहलिया पाला नियामिल के पास 24,000 रुपए जमा हो गए थे, जिनका इस्तेमाल हुकूमत ने 2016 में ख़त्म कर दिया। सोमो का कहना था कि इन्हें ये बात जुम्मे को इस वक्त पता चली जब वो अपनी बचत की गई रकम को बैंक में जमा करवाने के लिए ले गए। उनका कहना था कि ये रकम उन्होंने अपनी वालदा के पास जमा कराई थी और इसे अब इस्तेमाल करने का इसलिए सोच रहे थे क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी 4 महीने से कोई कमाई नहीं हो रही थी। ईरान रडार की गलत सिमत यूक्रेनी त्यारे को गिराने का सबब बनी। ईरान ने कहा है कि रवां साल जनवरी में यूक्रेन के मुसाफिर त्यारे को रडार की सिमत में गलती की वजह से मार गिराया। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ईरान ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के एक रडार को जोड़ने में गलती यूक्रेनी मुसाफिर त्यारे को गिराने का अहम सबब बना। ईरान के सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रडार को जोड़ने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करने में गलती की वजह से सिस्टम में 107 डिग्री का एरर वाक़ हुआ।
रिपोर्ट में लिखा गया कि इस गलती की वजह से एक खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से जहाज गिरने से पहले और भी एरर गलतियां हुईं। इस रिपोर्ट को हादसे की फैक्चुअल रिपोर्ट कहा जा रहा है, हतमी नहीं। ईरान की सिविल एविएशन ने ये भी कहा है कि जहाज की तरफ दागे गए 2 मिसाइल एयर डिफेंस यूनिट के ऑपरेटर की तरफ से थे, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन सेंटर से हिदायत लिए बगैर इस्तेमाल किया। सऊदी अरेबिया बगैर इजाज़त हज मकामात में दाखिला ममनू, 10,000 रियाल जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि 19 जुलाई यानी 28 ज़िलक़ाद से 2 अगस्त यानी 12 ज़िलहज्जा के दरमियान जो भी बगैर हज इजाज़त नामे के बगैर मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा जाएगा, इस पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। बयान में कहा गया कि एक से ज्यादा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे ASPA के मुताबिक वजारत दाखिला के अहदेदार ने कहा है कि शाही फरमान के बमूजिब नए कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर हिफाजती इक़दामात के तहत बिला इजाज़त हज मकामात पर जाने वालों पर जुर्माने का फैसला किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 लाख साइबर हमले नाकाम। मुत्तहिदा अरब अमारात में कम्युनिकेशन कमीशन ने ऐलान किया है कि जून 2020 के दौरान वफाकी हुकूमत के मातहत वेबसाइट पर 1 लाख के लगभग साइबर हमले किए गए। कंप्यूटर इमरजेंसी नेशनल टीम ने बर वक्त कार्रवाई करके सारे हमले नाकाम बना दिए। अल अमारात के खबरसां इदारे वाम के मुताबिक इमराती कम्युनिकेशन ने इतवार 12 जुलाई को जून से मुतालिक साइबर सिक्योरिटी की कारकर्दगी पर माहाना रिपोर्ट जारी की। कम्युनिकेशन ने बताया कि साइबर हमले मुख्तलिफ किस्म के थे, जिनमें 73% का ताल्लुक इंतहाई फनकाराना प्रोग्रामिंग से था, जबकि 15% साइबर हमले सिक्योरिटी खामी से फायदा उठाने के लिए किए गए और 12% हमलों का हदफ किसी भी नागहानी गलती से नाजायज फायदा उठाने का था। ताक में बैठे हुए थे कि जैसे ही इन्हें हमले का मौका मिले फौरन ही टारगेट को निशाना बना लिया जाए। लबनानी वजीर आजम का मुस्तफ़ा होने से इनकार। मुश्किलात में घिरे लबनानी वजीर आजम हसन दियाब ने तनकीद के जवाब में कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए पुरअज़म है और वो इस्लाहात लाएंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक अपने इस्तीफे की खबरों की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स को जेली करार देते हुए कहा कि जब तक मैं इक़्तिदार में हूँ लबनान किसी और के कंट्रोल में नहीं होगा। लबनान के वजीर आज़म ने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी के सरबराह मशली बेशले के इस इंतबाह के बाद की है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि लबनान अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और हालात तेजी से हुकूमत के काबू से बाहर निकल रहे हैं। हांगकांग वोटिंग के जरिए हांगकांग में अलामती एहतजाज। हांगकांग में लाखों शहरियों ने चीन के सरकारी इंतबाह के बावजूद वोट डाले, जिसका मकसद जमहूरियत नवाज लीडरों का इंतखाब करना था, जो सितंबर में होने वाले इंतखाबात में अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करेंगे। हांगकांग के तकरीबन 6 लाख शहरियों ने गैर सरकारी प्राइमरी इंतखाबात में हिस्सा लिया और अपने इलाकों के लिए जमहूरियत दोस्त नुमाइंदों के बारे में अपना हक की रायदही इस्तेमाल किया, जबकि चीन ने इंतबाह किया था कि यह हांगकांग में लागू सिक्योरिटी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये वोटिंग एक तरह से हांगकांग के शहरियों का मुतनाज़ा नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ एहतजाज था। इसका एहतमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने किया था। अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात से पहले जंग खात्मे का तकादा गैर मंतकी है। तालिबान अमेरिका और तालिबान के दरमियान फरवरी में होने वाले अमन मुआहदे के तहत बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात होने थे, जो मुसलसल अल्तवा का शिकार हैं। अफगानिस्तान के 2 अशरों पर मुहित जंग के खात्मे का सारा इन्हसार इन मुज़ाकरात पर मरकूज है। अफगानिस्तान के तालिबान का कहना है कि बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात के इनेकाद से कबल बागी ग्रुप हमलों को रोकने की बात गैर मनतकी है। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक मीडिया रिलीज में कहा कि ये इंतहाई गैर मनतकी तकाजा है कि पहले लड़ाइयाँ ख़त्म हों और फिर अमन मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। जंग इसलिए जारी है कि हमें अब भी मुतबादिल रास्ते की तलाश है।
13 लाख शामी बाशिंदों तक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद न पहुँच सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हफ्ते की शाम सिर्फ तुर्की के एक रास्ते से ही शुमाली मगरबी शाम में इमदाद भेजने की इजाज़त दी है। इस फैसले से तकरीबन 13 लाख शामी बाशिंदे इमदाद से महरूम रहेंगे। सलामती कौंसिल में शाम इमदाद की तरसील के मसले पर कई दिन से बहस चलती रही, क्योंकि रूस और चीन इमदाद की तरसील को महदूद रास्तों तक महदूद रखने पर मुसर थे। आखिरकार हफ्ते की शाम सलामती कौंसिल ने इस पर इत्तफाक किया कि शुमाल मगरबी शाम के लिए सिर्फ तुर्की के एक सरहदी रास्ते से तरसील जारी रखी जाएगी। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।